आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत है दूसरों को शिव तक पहुंचाने के लिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्मा पथ पे चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात भी सुनिए, अपनी बात भी कहिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन होता है। तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे भी रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो है ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं। लूडो का खेल देखा है आपने कभी? देखा होगा। लूडो खेलते हुए 1 से 100 तक का उसमें घर बना रहता है और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है। तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 1 से यात्रा शुरू करने वाली गोटी 99 तक चली जाती है। 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस 1 बचा हुआ है 100 होने में, 1। लेकिन 99 के पास जाकर और उसका गोटी अगर कट गया तो वो सीधे कहाँ आता है? सांप अगर काट लिया, उसमें है सांप बना हुआ, लूडो में सांप बना हुआ रहता है। साहब कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे, ये बात बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब माँ नीलम आनंद थी और उतने गुरु भाई गुरु बहन नहीं थे, तो कभी कभी आराम के क्षणों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ लूडो खेलते थे। साहब दिखाकर कहते कि अच्छा बताओ, 99 तक चला गया है और वहां जाकर अगर सांप काट लिया, अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूँ, इस तरह का भाव, सावधान होने की घड़ी है कि इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं। और 99 तक पहुंचा हुआ आदमी बस 1 घर के बाद वो शिव ही हो जाएगा, शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वहां जाकर भी अगर ये काट लिया सांप तो सीधे नीचे होता है ना ऐसा। तो इसीलिए हम लोगों को इसके लिए भी महादेव से दया मांगने की जरूरत है कि महादेव हम सबों पे दया रखिएगा, ताकि हम लोग आपके दया के आश्रय में महादेव महादेव करते रहें। और जो साहब ने कहा है मेरे शिव को देख, मेरे गुरु को देख, हम सिर्फ उसी गुरु को देखते रहें। रास्ते में असंख्य लोग मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महादेव हमारी मंजिल है, रास्ता है शिव शिष्यता का। इसमें असंख्य लोग चल रहे हैं, सबके मन में शिव के संकल्प का दिया जल रहा है, सब उस यात्रा पे चलते हैं। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता, कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी का रास्ता रोक कर खड़ा नहीं होता, सब चलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि दूसरों का रास्ता रुक जाए, रास्ता रोक कर खड़े मत होइएगा, रास्ता दीजिए ताकि आगे वाले लोग बढ़ सके। साहब ने रास्ता नहीं दिया होता तो कहाँ होते ये वरीय लोग? कहीं नहीं होते, क्योंकि साहब से ज्यादा कौन है यहाँ प्रिय? आज भी तो वही है।
तो ये भूल मेरी होगी या किसी की, जो भी सोचता हो ऐसा, उसकी भूल होगी कि उसके मन को अगर ये लगता है कि हाँ मैं शासन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो गुरु के जोन में चले गए वो खुद, तो ये काम नहीं हो सकेगा। साहब हरिंद्रानंद जी, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी अनुनय करते हैं, विनय करते हैं और कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूं उन गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से, आध्यात्म में चलते हुए भटक गए कदमों से, कि वो अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो शिव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि साहब की बातों को याद रखिए और अपनी यात्रा का ध्यान करिए, बाकी यहाँ और कुछ भी रखा नहीं है। अब लोग क्या अंतिम एक अंतिम जिज्ञासा नहीं बल्कि साहब की आत्मानुभूति है ये, जो शिष्यानुभूति में लिखी गई है। शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है, कृपया विस्तार से समझाया जाए। ये साहब की आवाज है कि शिव की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। कैसे? शिव की चर्चा, ये शिव की चर्चा ना, शिव की चर्चा क्या है? शिव की चर्चा ये मेरी चर्चा नहीं है, ये आपकी चर्चा नहीं है, ये मेरे घर की चर्चा नहीं है, ये शिव की चर्चा है। यानी कि महादेव की बात कहनी है, महादेव की बात सुननी है। मैंने अभी कहा कि शिष्यानुभूति पढ़ी जाती थी और उसी पे बात, उसी के घेरे में, उसी की परिधि में शिव चर्चाएं होती थी। आज क्या हो गया है कि बैठते हैं शिव की चर्चा के लिए, बैठते हैं महादेव का काम कैसे आगे बढ़े इसके लिए, लेकिन आप बैठने से पहले ही अपने मन को ऐसा बना के बैठते हैं कि उसमें समाधान नहीं निकलता और मुश्किल पैदा होती है। तो शिष्य जागरण का तभी हो सकता है ये, जब बैठे तो शिव की चर्चा शिव के लिए सोच के करिए। साहब ने कहा कि मैंने शिव की चर्चा पैसे के लिए नहीं की थी, मैंने शिव की चर्चा अपने वैभव के लिए या अपने साधन जुटाने के लिए, अपने सम्मान के लिए नहीं की थी। मैंने शिव की चर्चा शिव के लिए की थी और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप भी शिव के लिए ही शिव की चर्चा करिए, ताकि आपके अंदर का शिष्य भाव जाग सके। और जैसे ही ऐसा होता है, शिष्य भाव का जागरण होता है, जागरण इस बात का कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है मुझको, मेरी यात्रा की मंजिल क्या है। और जिस दिन हमको मंजिल याद आ जाती है, फिर रास्ते में चाहे लाख खाइयाँ मिले, चाहे लाख अच्छे बुरे लोग मिले, आपकी यात्रा रुकती नहीं है, चलती चली जाती है। हमारी यात्रा चलती रहे महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से, इसी की कामना है। और ये शिव गुरु महोत्सव भी, इसमें हमको साहब का ध्यान आए और उनको हम चेहरा दिखा सकें, ऐसा काम हमको आपको करना है। बस इसी की कामना है, क्योंकि बंदों से पर्दा करते करते हम ये भूल गए कि खुदा की बात कर रहे थे, ईश्वर की बात कर रहे थे, परमात्मा शिव की बात करने वाले लोग। अरे पर्दा नहीं जब कोई शिव से, तो बंदों से पर्दा करना क्या? जब प्यार किया तो डरना क्या? अब घुट घुट आहें भरना क्या? दिल खोल के महादेव की बात करिए भी और दूसरों को प्रेरित भी करिए। बस इसी की कामना है और यही सपना है साहब और दीदी का भी। हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं। आप भी अपने घर को स्थिर से जाइए, हम भी अपने घर को लौटते हैं और आने वाले समय में हम अपनी यात्रा पे ध्यान दें, दूसरों को मदद करें। बस इसी की कामना है। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शिव कल्याण करें, शिव दया करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए।
और थोड़ा आवाज कमी कर लो यार। ऐसे दीदी आएंगी तो उनके समय में चिंता छोटा होने ही लगता है। मैं देख रहा था, रास्ते से अभी आ रहा था, बहुत सारे गुरु भाई गुरु लोग पैदल आ रहे थे। मेरा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन आप लोगों का प्यार खींच लाया, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं बहुत पहले से आता जाता रहा हूँ। और ये तो ऐसे ही आध्यात्मिक धरती है, भगवान महावीर की धरती है ये। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद ने मैं बहुत पहले से आता जाता रहा हूँ। और ये तो ऐसे ही आध्यात्मिक धरती है, भगवान महावीर की धरती है ये। आप लोगों को कौन आध्यात्मिकता सिखाएगा? आपके तो खूने में है महादेव। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद ने हमको और आपको एक ऐसी अनुपम विधा, ऐसी अनुपम, मैं सीधे शब्दों में बात करूंगा ना। आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं ना, नॉर्मल जीन्स और हम कुर्ता पहन के आए हैं आपके बीच में। इस मंच से कोई साधु संत तो आते नहीं है, बोलते नहीं। तो उन्होंने एक ऐसी अनुपम विधा दी है, एक ऐसी चीज हमको और आपको दी। इस पूरी दुनिया में जहां भी शिव का नाम लिया जाता है या हमारे आपके कानों तक महादेव की बात आती है, गूंजती है, तो हम और आप अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपने महादेव का काम करने के लिए, लोगों के दिलों में अपने शिव को बिठाने के लिए। तो मैं रास्ते से अभी आ रहा था, वही देख रहा था कि किलोमीटर की किलोमीटर पैदल मेरी गुरु बहनें, गुरु भाई, छोटे बच्चे चल रहे हैं। मेरे बगल में राजीव बैठे हुए थे, हमने कहा इनसे कि देख रहे हो हम लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं, लाचारी है, दूर से आ रहे हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इन गुरु भाई गुरु बहनों को देखो, जो सारा काम धंधा छोड़ के घर में खाना उना बना के सब अपना ड्यूटी पूरा करके हस्बैंड को बता के कि जा रहे हो चर्चा में, आएंगे हम 3 बजे तक 4 बजे तक, खाना बना हुआ है खा लीजिएगा। और उसके बाद भी समय निकाल के अपने महादेव के काम के लिए, पॉकेट में पैसा नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, अपने महादेव, अपने साहब दीदी को याद करते हुए जाएंगे जरूर और अपने महादेव की बात करेंगे जरूर। तो सचमुच में आप प्रणाम करने योग्य है। आपको मेरा पुनः प्रणाम है, आप स्वीकार करिए। और हम और आप साहब दीदी की बताए रास्ते पर चले, इस पर ध्यान रखना है। जब किसी बढ़िया काम करने को चलिएगा ना, तो बहुत लोग टांग खींचने वाला मिलेगा धरती पर। बहुत लोग कहेगा ओ अच्छा महादेव महादेव करता है, पगला गया है, बोलता ही होगा। तो जो महादेव महादेव करता है वो अगर पागल है तो धरती पर उससे बढ़िया पागल कोई है नहीं, ये जान लीजिए। साहब ने कहा है 3 सूत्र करने को, हम और आप करेंगे। सबको करीब करीब पता ही है, इतना सुंदर काम उन्होंने दिया है। अपने सारे कामों को करते हुए हम लोगों को 3 गो काम करना है। महादेव से मन मन दया मांग लीजिए, महादेव की बात कर लीजिए लोगों से, और महादेव को प्रणाम कर लीजिए। इसमें शरीर का कहाँ इस्तेमाल है जरा बताइए। चर्चा भी तो मन में करेगा, प्रणाम भी मन ही करेगा, दया भी मन ही मांगेगा, तो तीनों काम तो मन करेगा। जैसे धरती पर हम लोग बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, तो रिश्ता कौन बनाता है? मन न बनाता है, शरीर तो रिश्ता बनाएगा नहीं। अरे मन से कि कोई माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, मन एगो रिश्ता बना लिया। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दीजिए पटना, भूला जाइए तो क्या होगा? रिश्ता खत्म हो जाएगा। यानी मन से ही एक रिश्ता जुड़ा हुआ है।
तो अपने जैसे हम और आप अपने परिवार को अपना परिवार समझते हैं, बबुआ खाया है कि नहीं खाया है ये मन में समझते हैं, हस्बैंड खाए हैं कि नहीं खाए हैं ये मन में समझते हैं, चिंता होती है। यानी अपने परिवार के प्रति चिंता हो रही है हमको और आपको। महादेव भी तो हमारा आपका परिवार है, क्यों नहीं महादेव से हमारा पूछते हैं कि आप खाए कि नहीं खाए? क्यों नहीं महादेव से पूछते हैं कि आप कैसे हैं? अरे किसी से पूछिएगा तब तो कोई आपको पूछेगा। साहब ने कहा है महादेव को पूछना तो छोड़िए, आप महादेव को लोगों को दिलों में बसाइए ना, महादेव आपको कभी नहीं भूलेगा।